आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के एतमाद का इजहार। टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शिरकत की। कमांड की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने के लिए उनकी खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने वाले एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन के दौरान उन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने की तरगीब दी। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के अज़म का इयादा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज, कहा आए दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में राख हुई जिंदा सियासत करने की नाकाम कोशिश है। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। पाक फजाइया के शाहीनों से शिकस्त के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। कहा भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स पर खड़े तैयारे तबाह किए। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। कराची के इलाके फेडरल एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स जला दिए। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान बहन भाई जाँ बहक और वालिद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद का टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस के हवाले। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना। सोहराब गोट पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक जैम, अंदरून मुल्क से आने वाले और जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गईं। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद का नुकसान के अजाले का मुतालबा। डंपर्स जलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद कर दी। नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करने की धमकी। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात ताहाल कामयाब न हो सके। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे के जख्मी शाकिर जिन्ना हॉस्पिटल में जेर इलाज। भाई के मुताबिक शाकिर के दिमाग में शदीद जख्म आए। उन्हें अब तक नहीं मालूम कि बेटा बेटी जाँ बहक हो गए हैं। मुतासरा फैमिली मलीर से वापस घर जा रही थी। जाँ बहक माहनूर की अगले माह शादी थी। हादसात को रोकने की अपील। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहा वाक़े पर मुश्तिल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। कराची में रवा बरस तेज रफ्तार गाड़ियों की जद में आकर 536 अफराद जान से गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसात में 51 खवातीन जाँ बहक हुई। ट्रकों की टक्कर से 60, ट्रॉलर से 48, वाटर टैंकर से 44, बसों और मिनी बसों से 42, डंपर से 20 और दीगर हादसात में 84 अफराद जाँ बहक हुए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर खारजा इसाक डार की इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर खारजा ने मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर खारजा का गजा को बिला तातुल इंसानी इमदाद की फरहमी और इसराइली इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन के लिए बंद रहने की खबरें दुरुस्त नहीं। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मखसूस औकात में सिर्फ 2-2 घंटे के लिए परवासें मुअत्तल रहेंगी। इस दौरान यौम आज़ादी से कबल तैयारों की रिहर्सल की जाएगी। 11 से 14 अगस्त
सुबह 11 से दोपहर 1 और 11 से 13 अगस्त को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक परवाजें मुअत्तल रहेंगी। मुख्तसर वक्फों के अलावा एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हराकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें ली। हसन नवाज ने डेब्यू पर फातिहाना इनिंग्स खेली। ट्रिनिडेड में आज ग्रीन शर्ट्स के पास सीरीज अपने नाम करने का मौका है। दूसरा वनडे शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करना शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है क्योंकि राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। तौंसा में बेट के इलाके दरियाए में कटाव जारी। मजीद ज़रिए अराजी और घर दरिया बुर्द कच्चे में सैलाबी पानी जमा होने से बच्चों में जल्द और पेट के अमराज बढ़ने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई केपी और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। सक्कर बैराज के नए दरवाजों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। दरवाजों के पहिए और नट बोल्ट्स को 1 माह में ही जंग लग गया। 3 लाख क्यूसिक पानी के बहाव के दौरान दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा होती है। तब्दील शुदा गेट से मुतालिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। कहा दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। तब्दील शुदा नए दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सक्कर बैराज का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को तमाम नकाइज से आगाह कर चुके हैं। तमाम नकाइज ठीक होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को मुकम्मल अदायगी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कबायली अमायदीन के साथ जिरगा। एलामिया में कहा गया है कि कुरम के तमाम बाशिंदे अमन के लिए एक हैं और हुकूमत से ताउन को तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जिरगा अरकान ने मुतालबा किया कि अवाम के रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तिजारती रास्ते खोले जाएं और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाइख्तियार जिरगा तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग हैं, पूरा बलोचिस्तान नहीं। कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरफराज भुट्टी ने कहा कि वो मानते हैं गैर मुतवाज़ी तरीके का मसला है, मगर ये सिर्फ बलोचिस्तान का मसला है नहीं है। बलोचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मौक़े हक में जवाब मिल गया। ANP के ज़ेर एहतमाम कोयटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौमी जिरगे का इनेकाद। बलोचिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जिरगे में शिरकत। ANP के मरकजी सदर एमिल वली खान ने कहा है कि पश्तूनों और बलोचों के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जिरगों से हासिल मुतफ़िक़ा नकाद वफाकी हुकूमत को पेश करेंगे। जिरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमिल वली खान ने ऐलान किया कि तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल एक्ट को चैलेंज करेंगी। वफाकी हुकूमत पैका एक्ट वापस ले 18वीं तरमीम पर आइन के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। तर्जुमान नैब का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें वफाकी और सूबाई महकमों और दीगर इदारों के हवाले की। धोखाधड़ी के मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। तर्जुमान के मुताबिक नैब सक्खर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन भी वागुजार करवाई है। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया।
अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मसूम के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस गुजर रही थी। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए सुबह 9 बजे रवाना हुई थी। रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर 3 घंटे बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हादसे के शिकार बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुजफ्फराबाद में नौजवानों का लड़के और लड़की पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से बचने के लिए लड़की खाई में गिरकर जाँ बहक हो गई। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान को तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान फरार हो गए। लाहौर के अकबरी गेट में दुकानदार के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तारी देने के लिए खुद थाने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हैदर अली ने दुकानदार सोहनी को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया। सोशल मीडिया पर रील्स लाइक करते हुए मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप जो भी लाइक कर रहे हैं वो आपके दोस्त देख सकेंगे। इंस्टाग्राम रील्स में फ्रेंड्स के नाम से नया फीचर मुतारिफ। सारिफ अपने दोस्तों की लाइक की गई रील्स देख सकेंगे। नए फीचर से सारिफीन नाराज, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरसगीर के अजीम सूफी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के सैफ रोज़ा उर्स की भिटशाह में जारी तकरीबात का दूसरा रोज़ आज घुड़सवारी के मुकाबले और रिवायती खेल मुलाखरा खेला जाएगा, जहां आवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफाओ की 8वीं बरसी। डॉक्टर रुतफाओ 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरज पर काबू पाने का अज़म किया। डॉक्टर रुतफाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जज़ाम के मरज पर काबू पा लेने वाले मुल्कों में शामिल किया। डॉक्टर रुतफाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डॉक्टर रुतफाओ को खिराज अक़ीदत। लाहौर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साइकिल रैली। बारिश के बावजूद खवातीन साइकिलिस्ट ज्यादा तादाद में शरीक। रैली का इनेकाद पाकिस्तान साइकिलिस्ट फेडरेशन और पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के ताउन से किया गया। डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि साइकिल रैली का मकसद जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना है। सियालकोट में लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 2 रोजा ओपन ट्रायल्स का आगाज हो गया। पहले रोज नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज विमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे। हब रैली क्रॉस 17 अगस्त को बलूचिस्तान के शहर हब में होगी। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली का 50 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हब रैली का स्लोगन जोश है तो ट्रैक पर आ रखा गया है। नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली, दीना पटेल समेत मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। एडवेंचर टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए जितनी भी ख्वातीन हैं उनको आगे आना चाहिए। हम थ्रिश में बेस कैंप के लिए निकल रहे हैं। हमारा ट्रैक है और इसमें हम पूरे पाकिस्तान से इसमें हम लड़कियां हैं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को भी इस काबिल समझा गया कि वो भी कर सकती हैं। कश्मीर बेस कैंप तक ट्रैकिंग के लिए मुल्क के शहरों से खवातीन ट्रैकर्स रवाना हो गईं। ट्रैकर्स 8 रोज में ट्रैकिंग करके वापस चित्राल पहुंचेंगे। मौका हक और जश्न आज़ादी के मौके पर सखर शहर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। आवाम की भरपूर शिरकत मुतवक्की। कराची में आज सजेगा आज़ादी फाइट नाइट का मेला, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। आज़ादी फाइट नाइट के मुंतज़मीन का कहना है कि खवातीन समेत 24 बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। इवेंट में 3 टाइटल समेत 12 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबले बराह रास्त नशर करेगा। कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन लिया भी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। तहकहों पर शरारतों पे मेरी
मुस्कुराने को तुम नहीं होती, दुख तो ये है कि शेर होता है और सुनाने को तुम नहीं होती। दिल में है कौन और निगाहों में कौन है, ये आजकल जनाब की बाहों में कौन। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। इश्क था इश्क, दोबारा तो नहीं। चाहता हूं कि उसे पास बुला लूं, लेकिन इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। हुकूमत सिंध के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मौर का हक आज़ादी मुआशरा शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शोरा कराम ने अपना कलाम सुनाया, हाज़रीन से खूब दाद पाई। मुनफरिद लबो लहजा, दिलकश अंदाज, अदाकारी बेमिसाल। पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो का यौम पैदाइश। चाहने वाले आज भी उनकी अदाकारी का अंदाज नहीं भूले।